मिलियन। इस लड़की के मैं 10 मिलियन दूंगा। आप यहाँ प्लीज़ मुझे बचा लें इनसे। ये बहुत बुरे लोग हैं, मुझे बचा लें। मैं तुम्हें इनसे बचाने ही आया हूँ। और अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारे जेहोप अंकल आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे बचा लें, ये लोग बहुत बुरे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। और ये रहे पैसे, आज से ये लड़की मेरी है, तुम्हारा इनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा। हाँ ठीक है, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, इनफैक्ट हमारी कंपनी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम इसके साथ जो भी करो, जैसे भी रखो, हमें हमारे पैसे दे दो और लड़की ले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पैसे मेरा सेक्रेटरी दे देगा। और अब इस लड़की को लेके मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। फिर जेहोप को सारी स्टोरी बताती है कि किस तरह युनजिन ने उसके साथ चीट किया, सब कुछ। मुझे तुम्हारे एक्स हस्बैंड पे शदीद गुस्सा आ रहा है। कैसा इंसान है, अपनी ही वाइफ के साथ इतना गलत कर गया। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है जिसकी ज़िंदगी में एक फूल आया और वो उस फूल को मसल कर चला गया। उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कितना खुदगर्ज इंसान है वो, कितना बुरा इंसान। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वैसे घटिया इंसान से तुम्हारी जान छूट गई। पर जेहोप अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर फंस गई हूँ? जेहोप अंकल को मैंने बताया तुम्हारे बारे में। हारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपको कैसे पता चला? हारी को मैंने बताया गुड़िया। असल में उस दिन जब तुम वहाँ से आ रही थी, जब तुमने किसी अंकल का सर फाड़ दिया था क्योंकि वो तुम्हारे साथ फोर्स कर रहे थे, तो वो तुम्हें जिस तरह घसीटते हुए क्लब लेकर आ रहे थे, तो उस टाइम मैं भी एक कस्टमर को क्लब छोड़ने गया था और वहाँ मैंने तुम्हें देखा और फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम तक पहुँचा। फिर मुझे पता चला कि अगर मुझे तुम्हें उस नेट से निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैंने घर आके हारी को सब कुछ बताया और फिर हमने हिसाब लगाया कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। मैं अपनी शॉप बेच दूँ, फ्लिक्स अपनी गाड़ी बेच दे, तब भी हम तुम्हें नहीं बचा पा रहे थे। फिर मेरे जहन में जेहोप अंकल का ख्याल आया। मैंने इनको कॉल करके सब कुछ एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया और ये हमारी बात के लिए राज़ी हो गए, तुम्हें बचाने के लिए राज़ी हो गए। हारी एंड फ्लिक्स, आप दोनों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मुझे उस गंदी जगह से, उस नर्क से बचाया। थैंक यू कैसा गुड़िया, तुम तो मेरी गुड़िया हो और मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। हम चाह के भी तुम्हें नहीं बचा सक रहे थे। तुम्हारे फ्लिक्स भैया इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं था। अगर तुम्हें थैंक्स कहना है तो तुम जेहोप अंकल को थैंक्स कहो क्योंकि उन्हें ही तुम्हारी हेल्प की है। मुझे किसी भी तरह की थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बेटी है, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे बेटी नहीं दी क्योंकि मेरी बेटी बनना था। तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट करो। कांटेक्ट? हाँ, मुझे डैडा को सब बताना होगा, सब कुछ। हारी, मेरे सामान, मेरा फ़ोन होगा आपके पास? उस दिन युनजिन घर आया था और उसने कहा था तुम दोनों ये मुल्क छोड़कर वापस जा रहे हो, इसलिए वो सारा सामान पैक करके ले गया, एक बालों की सुई तक नहीं छोड़ी उसने। तुम्हें तुम्हारी फैमिली का नंबर याद होगा ना, तो तुम उनसे कांटेक्ट कर लो। को तो किसी का नंबर याद नहीं है, मुझे नंबर याद ही नहीं होते थे और ना ही सोशल अकाउंट्स कभी याद हुए हैं। मुझे रोज़ ने बहुत बार कहा था कि नंबर याद कर लो और जीसू कहती थी कि डायरी पर लिख लो। मम्मी ने भी बहुत बार समझाया पर मुझे लगा कि मुझे कौन सा उनको छोड़कर कहीं जाना है, मैं तो उनके साथ ही रहूँगी, फिर मुझे ये सब नंबर लिखने की क्या ज़रूरत है। पर आज मैं पछता रही हूँ। इधर देखो तुम्हारे जेहोप अंकल है ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर का एड्रेस पता है ना, बस वो बता देना, मैं सब इन्फॉर्मेशन निकलवा लूँगा और जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवा दूँगा। और तुम्हारे मुल्क जाने के लिए भी सारी मैं पेपर्स वर्क कंप्लीट करवा दूँगा, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक 1 महीने का टाइम लगता है सारे पेपर वर्क्स कंप्लीट करवाने के लिए। तुम्हारे पेपर स्टार्ट से बनवाने पड़ेंगे क्योंकि आई थिंक युनजिन सारे पेपर अपने साथ ले जा चुका है, तो तुम्हें इस मुल्क से उस मुल्क में भेजने के लिए सब वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 1 मंथ लग जाएगा। 1 मंथ? इतना ज़्यादा? मैं 1 मंथ तक के लिए यहाँ पे क्या करूँगी? मेरे पास तो अब कोई पैसे भी नहीं बचे कि मैं अपना फैसिलिटीज़ को पूरा कर सकूँ, अपनी नीड्स की फुलफ़िल कर सकूँ। मैं क्या करूँगी 1 मंथ तक? मैं तो फंस के रह गई हूँ। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे जेहोप अंकल है ना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी और तुम वहीं मेरे साथ रहोगी।
मुझे ऊपर वाले ने कोई बेटी नहीं दी, पर तुम्हारी शक्ल में मुझे बेटी मिल जाएगी। दो दो मस्टंडे बेटे दिए हुए हैं जो किसी काम के नहीं हैं। और हारी और फ्लेक्स, तुम लोग भी अब मेरे साथ सियोल जाओगे। हारी तुम वहाँ पर अपनी शॉप खोल लेना और फ्लेक्स तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर बन जाना। मैं चाहता हूँ ते का माजी यहीं ख़त्म हो जाए और ते अपनी हैप्पी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करे। तो ते मेरे साथ मेरे घर जाएगी और हारी और फ्लेक्स तुम लोगों को वहाँ पे घर मैं लेके दूँगा। तुम लोगों की सारी फैसिलिटीज़ का ख़र्चा मैं उठाऊँगा। तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। थैंक यू सो मच जेहोप अंकल, आपने मेरी इतनी हेल्प की। एंड थैंक यू सो मच जेहोप सर। और मैं तो बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहती थी, मुझे सियोल बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। थैंक यू सो मच जेहोप सर। ओहो, तुम लोग मुझे थैंक्स बोल के शर्मिंदा तो मत करो। और वैसे भी ते मैंने तुम्हें अपना बच्चा कहा है, तुम मेरी बेटी हो। और कोई भी बेटी अपने पेरेंट्स को थैंक यू नहीं बोलती, बच्चे अपने पेरेंट्स को थैंक यू नहीं बोलते। पेरेंट्स जो भी करते हैं अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करते हैं। और फ्लेक्स और हारी, क्योंकि तुम ते के बहुत करीब हो तो तुम मेरी भी फैमिली हो, तो इस लिहाज से तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी बनती है। तो तुम लोग थैंक्स मत कहो और स्माइल करके चलते हैं हम लोग। मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। मुझे अपनी रोज़ एंजल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पता नहीं वो इस टाइम क्या कर रही होगी। मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ही फील करने लगा हूँ। उसने मुझे क्रेज़ी कर दिया है अपने लिए, बिल्कुल क्रेज़ी बना दिया है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से उसके पास जाना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। अब मैं और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकता। आई थिंक जो मैं फ़ील कर रहा हूँ उसे मोहब्बत ही कहते हैं। और अगर ये मोहब्बत है तो हाँ, मुझे मेरी एंजल रोज़ से मोहब्बत हो गई है। मैं बहुत जल्दी उससे मिलने जाऊँगा। मुझे अब जल्दी ही पेरिस में अपना काम ख़त्म करके बुसान जाना होगा। आई एम कमिंग माई लव। ये लो भाई, हम सियोल आ गए। फ्लेक्स और हारी, तुम लोग मेरे ड्राइवर के साथ चले जाओ, वो तुम्हें एक घर दे देंगे। उस घर का रेंट भी नहीं देना, आज से वो घर तुम लोगों का है। मैंने सारा पेपर वर्क तुम लोगों के नाम पे कर दिया है। और हारी, तुम्हारे लिए शॉप भी खरीद ली है, फ्लावर। तुम अपना काम वहाँ पे कंटिन्यू करना। और फ्लेक्स, कल से तुम मेरे ऑफिस आ जाना। आज से तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हुए और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम लोग मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच जेहोब सर, आपने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की। सच में यहाँ पर आके तो अब हमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी और मेरा ख्वाब भी तो पूरा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और ते, तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मैं तुमसे मिलने आती रहा करूँगी। कभी भी प्रॉब्लम हुई तो मेरा नंबर लिख लो और अब याद भी कर लेना, बेवकूफ़ लड़की। अब तुम्हें कोई भी मसला हुआ तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करना और मैं तुमसे पक्का मिलने आऊँगी। और अगर मैं ना आई तो तुम मुझसे मिलने आना, ठीक है? हम अपना राब्ता कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। तुम मेरी बहन हो, समझी तुम? ठीक है हारी, तुम ध्यान से जाना और हाँ, मुझसे कांटेक्ट करती रहना। एंड थैंक यू सो मच अगेन। ते, तुम आज से मेरे साथ मेरे घर रहोगी और तुम्हें वहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे बेटे बहुत ही अच्छे और बहुत शरीफ हैं और मेरी वाइफ वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हैं। तुम उनके साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। तब तक तुम्हारे पेपर वर्क्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा। पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, मैं तुम जैसी बेटी को खो दूँगा। और हाँ, तुम वहाँ पर स्माइल करना और अपने पास्ट के बारे में किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम पे ज़रा भी दया दिखाएं। वो लोग तुम्हें इसी तरह देखें जैसे तुम पहले थी, हंसती मुस्कुराती। तो तुम्हें अपना पास्ट सब कुछ ख़त्म करना होगा। तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या तुम मुझसे इस बात का प्रॉमिस करती हो? जी जी हाँ अंकल, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। ये हुई ना अच्छी बेटी वाली बात। और ये क्या, ऐसे मुँह लेके जाओगी तो सब परेशान होंगे। स्माइल करो, मैं तुम्हारे मुंह पे वैसे ही स्माइल देखना चाहता हूँ जैसी स्माइल तुम पहले दिखाती थी। मुझे अपनी ते पुरानी वाली ते चाहिए। ये ते मुझे पसंद नहीं आई ज़रा भी। ऐसी सड़ी हुई शक्ल बना के कितनी बुरी लग रही है। जी ठीक है जेहोप अंकल, इस तरह स्माइल करना है मुझे। अब मैं स्माइल ही करूँगी और मुझे भी अपना पास्ट याद नहीं करना। आपके लिए मैं अब स्माइल करूँगी, आपको मेरी तरफ से कभी भी शिकायत नहीं होगी। मुझे पता है दे, तुम मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दोगी और तुम्हारी स्माइल तो सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच जेहोप अंकल, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की और अब मैं आपको स्माइल ही करती दिखूँगी। आई लव यू जेहोप अंकल।
ये आपका मेंशन है? आपका मेंशन तो बहुत बड़ा है जेहोब अंकल। आप तो सच में बहुत ज़्यादा रिच इंसान हैं, बिल्कुल रिची मिची। हाँ हाँ, ते तुम भी ना। ये घर जितना बड़ा है, इस घर में रहने वाले लोगों के दिल उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। तुम्हें उन सबसे मिलके बहुत अच्छा फील होगा, देख लेना। जेहोब जी, आप इतने दिनों के बाद, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। इधर आए मेरे पास। ये खूबसूरत लड़की कौन है? इसका मतलब जंगू ठीक कह रहा था, आपने वहाँ पर शादी कर ली और आपने मुझे बताया भी नहीं। और आपकी इतनी जवान बेटी भी है, आपने मुझे चीट किया है जेहोब। अरे आयु, तुम भी कितनी पागल हो, ये मेरी बेटी नहीं है। तुम क्यों रो रही हो? अगर ये आपकी बेटी नहीं है तो कहीं ये आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? इतनी जवान लड़की को गर्लफ्रेंड बना लिया, मतलब अब आपको मुझसे प्यार नहीं रहा। अब आयु के लिए आपके दिल में फीलिंग्स नहीं रही, आपने मुझे चीट किया है। आयु, तुम खुद से क्या बातें कर रही हो? ये मेरी बेटी नहीं है पर बेटियों जैसी है, और ये मेरा प्यार कैसे हो सकता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसकी और मेरी उम्र का फ़र्क तो देखो। ये मेरे दोस्त की बेटी है और मेरा फ्रेंड इस मुल्क से बाहर गया हुआ है, सो वो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये हमारे साथ रहेगी। अदरवाइज़ ये मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज़ है, और तुम भी तो चाहती थी कि तुम्हारी एक बेटी हो, तो समझ लो कुछ दिनों के लिए ये हमारी बेटी है। सच में? जेहोब जी, आपने तो मुझे डरा दिया था, पर ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी, मेरा नाम ते है और मैं अंकल के दोस्त की बेटी हूँ। पापा को कुछ काम था जिसकी वजह से वो यूएस चले गए हैं, तो इसलिए मैं घर पे अकेली थी, तो पापा ने अंकल को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और अंकल बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं, और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, बच्ची को ऐसे ही खड़ा रखना है या इनको किसी से मिलवाओगी भी? बच्ची को सब मेड्स और सब मेंबर से मिलवाओ और रूम भी दिखाओ, या बातें कर करके उसको थका दोगी? पापा आप, मुझे बहुत खुशी हुई है आप आए हैं। पर ये लड़की कौन है? कितनी प्यारी है ना ये लड़की। हेलो, मेरा नाम शुगा है। हेलो, मेरा नाम ते है और मैं अंकल के दोस्त की बेटी हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा मैच्योर, बिल्कुल वो लड़की है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों की शहज़ादी की तरह है, बिल्कुल मासूम, प्योर, खूबसूरत, मैच्योर, बिल्कुल ऑपोजिट, जो ज़मीन से बिल्कुल अलग है। शुगा, किन सोचों में गुम हो गए हो? जाओ, ते को उसका रूम दिखा दो। वो बेचारी थक गई होगी, उसको आराम की ज़रूरत है। और ते आराम करके नीचे आ जाना, फिर मैं तुम्हें खाना दे दूँगी, ठीक है? जी थैंक यू सो मच आंटी। ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शायद मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई है। जी, मेरा रूम कौन सा है? ओह हाँ, ये आपका रूम है, सेकेंड वाला, आप इस रूम में रह सकती हैं। थैंक यू सो मच मुझे रूम दिखाने के लिए। तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मतलब हम एक घर में रहेंगे तो हमारे बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए ना। तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हैं? वैसे तो मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी है, पर बहुत ज़्यादा बचकाना हरकतें करती है। तुम मिलोगी ना तो तुम बहुत ज़्यादा उससे खुश होगी। मतलब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जिसका आप इतना जिक्र कर रहे हैं। खूबसूरत? खूबसूरत नाम की चीज़ भी नहीं है उसमें। कार्टून लगती है, कार्टून, आफत की पुड़िया है। जब वो हमारे घर आएगी ना तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। सारा घर उथल पुथल कर देती है, पूरे घर में घंटियाँ बजती हैं, इतनी डरावनी है वो। पर क्या करूँ, मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें उससे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी बचकाना है, बहुत बचकाना हरकतें करती है, बिल्कुल बेवकूफ़ छल्लों वाली हरकतें करती हैं, पर वैसे दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हारा उसके साथ अच्छा टाइम गुजरेगा, तुम्हारा उसके साथ अच्छा गुजारा होगा, वो तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने देगी। आखिर वो मेरी जिमीना है, वो किसी को बोर नहीं होने दे सकती। अब तो मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे हैं। ते, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? कुछ ही पलों में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। युनजिन ने मुझसे शादी सिर्फ लिसा को बचाने के लिए की थी। मतलब मैं उनकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं थी। मतलब जिस चीज़ से मैं डरती थी कि मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट होगी, वही चीज़ हो गई। इससे बेहतर था तो मैं डिवोर्स ले लेती,
होना तो यही था जो अभी हुआ है। क्या सोसाइटी मुझे अपनाएगी? क्या लोग समझ पाएंगे कि मैं गलत नहीं थी? क्या मम्मी एंड डैडा मेरी बात को समझ पाएंगे? क्या वूजी योंग मुझे समझ पाएंगे? या मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा नर्क हो जाएगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मुझे जीना है अपने पेरेंट्स के लिए। जब तक वो नहीं आएंगे मैं उनका वेट करूँगी। उनको मुझे अपनाना होगा। डैडा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मम्मी और ह्योंग भी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सब समझ पाएंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। युनजिन झूठे हैं, युनजिन ने सब झूठ बोला है, खुद से कहानियाँ क्रिएट कर रहे थे। आई होप कि वो सब लोग मान जाएं।